बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين. हर किस्म की हम्द सना तारीफ़ात तहमीदात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए है जो कि अल्लाह है, वहदहु ला शरीक है, इस कायनात का खालिक है, मालिक है, इसकी ज़रूरियात का मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है। बेशुमार दुरूद सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसको सोचने और समझने की तौफीक बख्शी है। वो सोच, उसकी ये समझ, ये उसके ख्यालात, यही उस बंदे का अमल होता है और यही उसका किरदार होता है। अगर सोच मुस्बत हो तो आदमी मुस्बत होता है, उसका अमल मुस्बत होता है, उसका किरदार मुस्बत होता है, उसका अखलाक मुस्बत होता है। और अगर ये सोच मनफी हो, नेगेटिव हो, तो ये उसका अखलाक को भी नुकसान पहुंचाती है, उसके किरदार को भी, उसके अमल को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अगर हम कुरान और सुन्नत का मुताला करें तो हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान का दावा करने वालों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत से गुमान करने से बच जाओ, बहुत सी फजूल सोचों से बाज आ जाओ। क्योंकि बाद लोगों की आदत होती है कि वो सोचते रहते हैं, फजूल सोचते रहते हैं, किसी के बारे में मनफी सोचते रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्म, क्योंकि बाज सोचें ऐसी हैं, बाज गुमान ऐसे हैं कि आदमी गुनाह में मुब्तला हो जाता है। क्योंकि अगर मुस्बत सोच होगी तो उसका फायदा होगा, अगर मनफी सोच होगी किसी के बारे में तो फिर वो मनफी सोच या तो बहतान होगा, या उसके बारे में ग़ीबत होगी, या उसके बारे में चुगली होगी। ये जुबान का भी नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है।
और माशरे में एक फजा जो है वो भी बेसुकूनी की होगी। तो फरमाया बाज सोचें ऐसी हैं कि जो आदमी को गुनाह तक ले जाती है। वाला तजस्सुस और जासूसी ना करो, यानी पहला स्टेज सोच, पहली सीढ़ी है। सोच के बाद बाकी अमल जो है उसके बाद में। तो अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने पहली सोच पहली सीढ़ी से वहां फरमा दी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, लोगों एहसान करो, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। सुफयान सौरी रहमहुल्लाह मुफस्सिर कुरान थे, इमाम थे तफसीर के, उनसे पूछा गया कि वासिनु इसका माना क्या है? तो उन्होंने फरमाया वासिनु ज़न्ना बिल्लाह, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करो, ये इसका माना है। यानी अल्लाह के बारे में मुस्बत सोचो, अच्छा सोचो, जो अल्लाह के बारे में अच्छा सोचता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। जैसा बंदा दुनिया में मेरे बारे में गुमान करता है मैं उससे वैसा ही मामला करता हूँ, खा दुनिया में हो, खा मौत के वक्त हो, खा आखिरत में हो। और हर बारे में हमें कुरान सुन्नत से रहनुमाई मिलती है, क्योंकि हमें कुरान ये बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया। और हदीस में आता है कि जब उनको एक जंगल में छोड़ के चले गए और वो जा रहे हैं जंगल में छोड़कर, तो हाजरा अलैहिस्सलाम पूछती हैं अल्लाह हमारा कभी हाजा, मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी छोटा है, इतनी मन्नतों के बाद मांगा, इतनी दुआओं के बाद मिला है, इस छोटे बच्चे को मुझे इस ऐसे इलाके में कुछ पानी भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह हमारा कभी हाजा, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है इस बात का आपको? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ नाम अल्लाह ने फरमाया है। तो फक़ालत इज़न ला युज़य्यिऊना, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। यानी ये मुस्बत सोच है, ये अच्छी सोच है, हर अमल में खैर का पहलू निकालना। और फिर दुनिया वालों ने देखा अल्लाह ने जाया नहीं किया, बल्कि रहती दुनिया तक इन दो शख्सियात को रहती दुनिया तक कायम रखा। जब तक दुनिया आबाद है, लोग मुसलमान हैं, लोग तड़पेंगे कि वहां हमें मौका मिल जाए सफा मरवा की साई करने का, बैतुल्लाह का तवाफ करने का। मुस्बत सोच है, अल्लाह जाया नहीं किया। तो अल्लाह बंदे की सोच के मुताबिक फैसला करते हैं। और इसी तरह गार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है, अपनी फिक्र नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है। फरमाते हैं अगर दुश्मन हमें देख ले नीचे तो वो हमको देख लेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा ज़न्नुका या अबू बकर बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, अबू बकर तुम्हारा उन दो आदमियों के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? ये अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच है। हम जब सारे मामला टूट जाते हैं, दुनिया के सारी सोचें खत्म हो जाती हैं, सारे सहारे टूट जाते हैं, तो हमने मायूसी का जुमला सोच रखा है कि साडा ते अल्लाह ही है। हालांकि जिसके साथ अल्लाह हो उससे बड़ी खैर की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी मोटिवेशनल क्या हो सकती है कि मेरे साथ अल्लाह है? ये तो खुशी और खैर का जुमला होना चाहिए था कि हाँ कोई सहारा नहीं है, अल्लाह तो है ना मेरे साथ। हमने इसको मायूसी का सहारा बनाया हुआ है और मायूसी का जुमला बना रखा है कि जब सारे सहारे टूट जाते हैं तो साडा ते अल्लाह ही है बस। ये मायूसी नहीं है, उससे बड़ी खैर नहीं है जिसके साथ अल्लाह हो जाए। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, जिसको अल्लाह मिल जाए उसको और क्या चाहिए? उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी आखिरत भी बन गई। तो तारीख हमें बताती है कि अंबिया ने तवक्कुल किया, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोचा, अल्लाह ने उनके मुताबिक उनके साथ किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी,
मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। और इसी तरह इसके असरात इंसान की जिंदगी पर होते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम, ताबीन में शुमार होता है उनका। वो कहते हैं नज़रतु फी सखाई फमा वजदतु लहु अस्लन वला फरअन इल्ला हुस्न ज़न्नु बिल्लाह। मैंने सखी लोगों को देखा, मैंने अपनी नजर दौड़ाई सखी लोगों पर कि ये इतनी सखावत क्यों करते हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उनका अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच है, अच्छा गुमान है, इस वजह से इतनी सखावत करते हैं। यानी सखी जिसको पता है कि मैंने 5 दिए तो मुझे 500 मिलने हैं, दुनिया में नहीं तो आखिरत में अल्लाह ने अता करने हैं इसका बदला। अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच है तो वो सखावत ज्यादा करते हैं। और इस तरह फरमाते हैं वो अस्ल बुखली व फरउहु सु'उ ज़न्न बिल्लाह। और जितने बखील आदमी हैं, करोड़ों हैं लेकिन मस्जिद के लिए 5 रुपए नहीं देते, बहुत पैसा है लेकिन अल्लाह की राह में हज करने की तौफीक नहीं है, बैतुल्लाह में जाने की तौफीक नहीं है, गरीब को देने की तौफीक नहीं है। सब कुछ अल्लाह ने अता कर रखा है लेकिन किसी को कुछ नहीं देते। समझते हैं इतनी मेहनत से कमाया है, इसे अल्लाह के राह में अल्लाह का दिया हुआ खर्च नहीं करते। तो हसन बसरी कहते हैं मैंने बखील लोगों की तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे पता चला कि उनका अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा नहीं है। अगर अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा होता तो ये हो नहीं सकता कि वो अल्लाह के राह में खर्च ना करे, किसी गरीब को, किसी मोहताज को, किसी जरूरतमंद को देना, ये हो नहीं सकता। वो समझते हैं कि अगर हमने किसी को 1000 रुपया दे दिया, मस्जिद में डाल दिया तो काम हो जाएगा हमारा। अगर उनका यकीन होता पुख्ता, अल्लाह पे मुस्बत सोच होती कि हमारा अल्लाह जाया नहीं करेगा, तो फिर वो कभी भी बुखल ना करते। वो देते कि हमारा कौन सा माल है, हमारी कौन सी मेहनत है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह और दे देगा। तो इसलिए इस मुस्बत सोच का असर इंसान की जिंदगी पर होता है, खा बखील हो खा सकी हो। और इसी तरह बदगुमानी की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना कौमन कद अरदाहुम सु'उ ज़न्निहिम बिल्लाह। एक कौम थी वो अल्लाह के बारे में गलत सोचती थी, मनफी सोचती थी, अल्लाह के बारे में मनफी सोच थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कौम को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया उनको, उनके मनफी सोच की वजह से, अल्लाह के बारे में गलत सोच की वजह से अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताने के बाद फरमाया वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फअस्बहतुम मिनल खासिरीन। ये तुम्हारे अल्लाह के बारे में नेगेटिव सोच की वजह से तुम्हें हलाक किया है और तुम खसारा पाने वालों में हो गए हो। यानी कभी भी किसी मौके पर भी इंसान को अल्लाह के बारे में अपनी सोच को नेगेटिव नहीं करना चाहिए, मनफी नहीं करना चाहिए। जिस अल्लाह ने पैदा किया है, ज़र्रे से पैदा किया है, अब वो ये मुमकिन नहीं है कि वो हमारी ज़रूरत का ख्याल ना रखता। हमें कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत आती है हमारे गुनाहों की वजह से। तो इसलिए अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच ये ईमान का अहम हिस्सा है और अहम जुज़ है। और दुनिया में भी अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच और मौत के बारे में, जब मौत का वक्त हो तो फिर भी अल्लाह के बारे में अच्छा मान करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रवायत करते हैं कि ला यमूतु अहदुकुम इल्ला व हुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह। तुम में से किसी बंदे को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक अल्लाह के बारे में उसकी सोच अच्छी ना हो। यानी मुस्बत सोच इंसान की मौत के वक्त तक मुस्बत सोच होनी चाहिए। खा बीमारी हो, खा खुशी हो, खा गमी हो, जितनी मर्जी परेशानियां हो, मोमिन का किरदार यह है कि वो अल्लाह के बारे में अच्छा ही सोचे, कभी ना उम्मीद ना हो। हम छोटी सी परेशानी आती है तो शिकवा शुरू कर देते हैं, अपनी किस्मत का रोना शुरू कर देते हैं कि सारी मुसीबतें हमारे पास ऐसा नहीं थी, सारी तंगियां हमें मिलनी थी। लेकिन मोमिन का ये
डर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की तीमारदारी के लिए गए और उसका आखिरी वक्त चल रहा था। आपने फरमाया कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कैफियत है तुम्हारी? तो वो साहबी कहते हैं इन्नी अरजुल्लाह व इन्नी अखाफु ज़ुनूबी, मुझे अल्लाह से खैर की उम्मीद है, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच है कि इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ अच्छा मामला करेगा। व इन्नी अखाफु ज़ुनूबी, लेकिन अपने गुनाहों का डर भी है। इंसान मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदगी गुजारता है। ये नहीं है कि इतना बेखौफ हो जाए कि सब कुछ करता फिरे, और ये भी नहीं है कि इतना नाउमीद हो जाए कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं और मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। यानी अल्लाह से अच्छी उम्मीद भी हो और अल्लाह अपने गुनाहों का डर भी हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो फरमाया ला यज्तमिआन फी क़ल्बि अब्दिन फी मिस्लि हाज़ल मौतिनी इल्ला आताहु अल्लाहु मा यरजू व आमनहु बिमा यख़ाफ। जिस बंदे के अंदर ये दो चीजें आ जाए तो वो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता है तो अल्लाह उसके साथ अच्छा मामला करेगा, और जब वो अल्लाह से डरता है तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह उसको माफ कर देगा। यानी जिससे डरता है कि मेरे गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नम ना मिल जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको बचा देगा उस जहन्नम से। जिस बंदे के अंदर ये दो चीजें आ जाए वो कामयाब हो गया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको तसल्ली दी। और इसी तरह एक रिवायत में आता है कि आपने फरमाया इज़ा राअयतुमुर रजुला बिल मौति फबश्शिरूहु हत्ता यल्का रब्बहु व हुवा हस्नु ज़न्न बिल्लाह। जब तुम में से कोई बंदा देखे कि उसके मौत का वक्त है तो उसको खुशखबरी दो कि अल्लाह बड़ा रऊफ़ुर रहीम है, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बहुत अच्छा है उसको, ताकि जब वो दुनिया से जाए तो उसका अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा हो, वो मुस्बत सोच रखने वाला हो अल्लाह के बारे में। इसलिए किसी के मौत का वक्त हो तो उसको डराओ नहीं कि सारी जिंदगी ये काम करते रहे हो, ये करते रहे हो, नहीं, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखो, उसको खुशखबरियां सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ अल्लाह के बारे में। और इसी तरह मोतमिर बिन सुलेमान कहते हैं कि जब मेरे अब्बू की मौत का वक्त आया तो उन्होंने मुझे बुलाया। मोतबर हाफिज़ हदीस है, 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद है उनको, उनके अब्बू भी मुहद्दिस हैं। और वो कहते हैं मोतमिर बेटा इधर आओ मेरी बात सुन। वो कहते हैं मैं अपने अब्बू के पास आया तो उन्होंने कहा या मोतमिर हदीस ने बिरुख़्स, मुझे अल्लाह की हदीस रुख़्सतों की हदीसें सुनाओ कि जो बंदा ऐसे करेगा अल्लाह माफ कर देगा, ऐसे करेगा अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह के बारे में अच्छी अच्छी हदीसें सुनाओ। इन लअल्ली अल्क़ल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल व अना हसनु ज़न्न बिही, ताकि जब मेरी अल्लाह से मुलाकात हो तो मेरा अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा हो, मुझे अपने अल्लाह के बारे में सोच मुस्बत हो। मुझे इसलिए अच्छी अच्छी हदीसें सुनाओ, रुखसत की हदीसें सुनाओ कि अल्लाह इस वजह से भी माफ कर देगा, इस वजह से भी माफ कर देगा। और जब आदमी मुस्बत सोच होगी दुनिया में तो फिर क़यामत तक ये मुस्बत सोच इंसान के साथ रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत का वक्त होगा, लोग जहन्नम में कुछ चले जाएंगे, किसी का फैसला होगा, उनको बुलाया जाएगा, 2 बंदों को, वो आएंगे जहन्नम से निकाल के उनको लाया जाएगा, कोई मामला पूछा जाएगा उनसे, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ इनको ले जाओ। फिर एक आदमी खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह मुझे ये उम्मीद नहीं थी, जब मैं जहन्नम से निकला था तो मैंने कहा अब तो मैं जन्नत में चला गया, अब तो मेरी सुनी गई है, अब तो मैं जन्नत में पक्का गया हूँ। आपने मुझसे वो बात पूछी है, मेरा मामला पूछा, मुझे फिर जहन्नम में हुक्म दे दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बारे में मुस्बत सोचते हो, जाओ इसको जन्नत में ले जाओ। यानी क़यामत के दिन भी मुस्बत सोच का फायदा होगा, फैसले के वक्त भी अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच का फायदा होगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों कसरत से
नेगेटिव सोचने से बच जाओ, बुरे गुमान करने से बाज आ जाओ, क्योंकि गुमान जो है इंसान को गुनाह तक ले जाते हैं। तो ये अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच, दुनिया से लेकर आखिरत तक और क़यामत तक आदमी जो है वो अल्लाह के बारे में मुस्बत सोचे। और इसी तरह दूसरों के बारे में, जब हमने माशरे में रहना है तो हमें दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए। आज घरों की बर्बादी का एक बड़ा सबब क्या है कि बीवी खामद के बारे में नेगेटिव सोचती है, खामद बीवी के बारे में मुस्बत नहीं सोचता, तो फिर घर बर्बाद होते हैं, माशरे तबाह होते हैं। कोई एक दूसरे के बारे में मुस्बत सोच नहीं रखता, हर कोई ये सोचता है कि ये मेरे साथ बुराई क्यों कर रहा है, कोई ना कोई इसको मकसद होगा। यानी अल्लाह की रजा ये सोच नहीं आती और शैतान आने नहीं देता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीवी पर बहुत बड़ी तोहमत लगी, तो आप क्या फरमाते हैं, फवल्लाहि मा अलिमतु अला अब्दी इल्ला खैरा, अल्लाह की कसम मैं तो अपनी बीवी के बारे में अच्छा गुमान रखता हूं। और सफ़वान बिन मुअत्तल के बारे में बहतान लगा रहे हैं मेरी बीवी के साथ, वक़द ज़करू रजुलन मा अलिमतु अलैहि इल्ला खैरा, मैं उस बारे में भी अच्छा गुमान रखता हूं, वो आदमी भी अच्छा यानी बीवी के बारे में भी अच्छा गुमान। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे मामले पर घरों में नाचाकी ना शुरू कर दी जाए। हर बात में कि तुम्हारे से तो मुझे खैर मिली नहीं, बीवी खामद को शुरू हो जाए, खामद बीवी को शुरू हो जाए, ये नेगेटिव सोच की बात है और इससे घर तबाह होते हैं। और इसी तरह एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूलल्लाह मेरे घर जो बेटा पैदा हुआ है वो तो काला है, हमारे खानदान में रंग किसी का नहीं है ऐसा, तो मुझे बदगुमानी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे घर में फलां ऊंट हैं, उनमें कोई सुरख भी है? तो मैं हाँ एक सुरख ऊंट भी है। मैं वो कहां से आ गया? कहा वो किसी नस्ल में खानदान में होगा और वो राख आ गई है। तो कहा ये बेटा भी अगर तुम्हारे खानदान में महसूस नहीं होता, वो कोई राख किसी खानदान में होगी, तुम्हारी तरफ से या उसकी माँ की तरफ से वो आ गई होगी इस पर। यानी मुस्बत सोच, उसका बदगुमानी खत्म की कि अपने बारे में भी अच्छा गुमान रखो और अहल के बारे में भी अच्छा गुमान रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, क्योंकि जब किसी माशरे में, किसी घर में, किसी घर के सरदार में, किसी घर के चौधरी में, MP MNA या वजीर आजम या सदर में बदगुमानी आ जाए, वो घर बर्बाद हो जाता है, वो माशरा बर्बाद हो जाता है, वो शहर बर्बाद हो जाता है। जिसको ये फिक्र हो कि मेरी कौम मेरे साथ नहीं है, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है, यानी घर के मालिक को जब बदगुमानी हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा इन्नल अमीरा इज़ा इब्तगा गरीबत फिन नास अफसद, जब किसी अमीर को, खा वो घर का हो, खा वो शहर का हो, गली मोहल्ले का हो, मुल्क का अमीर क्यों ना हो, सदर और वजीर आजम क्यों ना हो, जब उसको दिल में बदगुमानी आ जाए तो वो उनको बर्बाद कर देता है, उनको फसाद में डाल देता है। तो इसलिए घर के बड़े फर्द को चाहिए कि अपना दिल बड़ा रखे। घर तब ही चलते हैं जब दिल बड़े रखे जाए। जब उसका दिल छोटा होगा, छोटी छोटी बातों में नाचाकियां शुरू हो जाए तो फिर घर नहीं चलते। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उससे फसाद पैदा हो जाता है जब अमीर के दिल में ही नाचाकी आ जाए, वही नेगेटिव सोचता रहे, खा वो उसके कोई नौ है, खा कोई उसकी रिश्तेदार है, कोई बेटी है, कोई उसके बेटे हैं, अगर उसके दिल में आ जाए तो वो घर नहीं चल सकता। तो अमीर को हमेशा मुस्बत सोचना चाहिए, खा वो स्कूल का सदर हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो, कॉलेज का प्रिंसिपल हो, उसको दिल बड़ा रखना चाहिए, बहुत सी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फसाद में डाल देगा अगर उसके दिल में बदगुमानी आ गई। तो इसलिए हमें अपने बारे में भी, अल्लाह के बारे में भी
और दूसरों के बारे में भी अच्छा ईमान रखना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इब्न उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला हुर्मतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतु मिनका, कि अल्लाह की कसम बैतुल्लाह की बड़ी हुर्मत है, लेकिन एक मोमिन की हुर्मत इस बैतुल्लाह से ज्यादा है। वमालिही वदमिही वनज़ुन्न बिही इल्ला खैरा, उसके माल की हुर्मत ज्यादा है, उसके खून की हुर्मत ज्यादा है, उसकी इज्जत की हुर्मत ज्यादा है, और हमें उसके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अन्नज़ुन्न बिही, हम तो अच्छा ही गुमान रखेंगे मोमिन के बारे में। किसी ने बता दिया फलां ऐसा है, ये नहीं है कि पूरे इलाके को बतला दें कि फलां ऐसा है। हम जिस तरह हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम 100 बहाने ढूंढते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है, ऐसा है, लेकिन किसी से कोई गलती हो जाए, किसी की गलती पता चल जाए तो पूरे इलाके में ढूंढ रोना पीटते रहते हैं कि फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस तरह काबे की हुर्मत बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मोमिन की हुर्मत काबे से ज्यादा है, उसके माल की, उसकी इज्जत की, उसके खून की हुर्मत ज्यादा है, और हमें उनके बारे में मुस्बत सोचें, और हमें मोमिन के बारे में अच्छा ही ईमान रखना चाहिए। यानी 100 गलतियां हैं, एक उसमें मुस्बत सोच है, तो हमें उसकी मुस्बत सोच को देख लेना चाहिए। तो इसी तरह हमें अपने बारे में, दूसरों के बारे में अच्छा ईमान रखना चाहिए, और ऐसे मौके भी फराहम नहीं करने चाहिए जिससे किसी के दिल में बदगुमानी आए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में ये करके दिखलाया। आप इत्काफ में बैठे हैं, आपकी बीवी आती है सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप उनको घर छोड़ने की तरफ निकलते हैं, देखते हैं कि 2 अंसारी जो हैं वो जा रहे हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो वो अलग हो गए, साइड पे हो गए। तो आपने उनको आवाज दी और कहा कि ये मेरी बीवी सफिया है। यानी लोगों को ऐसे मौके भी फराहम न किए जाए जिससे वो बदगुमान हो, जिनसे वो नेगेटिव सोचे। तो उन्होंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें क्यों ऐसा बता रहे हैं? तो आपने फरमाया इन्नल इंसान यजरी फिल इंसान का मजरी दम, क्योंकि इंसान के अंदर शैतान जो है वो खून की तरह गर्दिश करता है। किसी मौके पर बदगुमानी हो सकती है, तो वो बदगुमानी का रास्ता खत्म कर दिया कि ये मेरी बीबी सफिया मेरे साथ है। तो इसलिए लोगों को बदगुमानी के मौके भी फराहम नहीं करने चाहिए, ऐसे मौके भी अता नहीं करने चाहिए कि लोग सोचे कि ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है। तो हमें अगर कोई ऐसा मौका हो तो उसको क्लियर कर देना चाहिए, खा वो स्कूल का हो, खा वो कॉलेज का हो, खा वो मस्जिद और मदरसे का क्यों ना हो, खा उसके पैसों का क्यों ना हो। कोई बदगुमानी करता है तो उसको क्लियर कर दे, उसको वाजे कर दे कि ये मामला है, जो मर्जी आके तो मुझे हिसाब ले, मुझसे वजाहत पूछ ले, था वो घर के मामला क्यों ना हो। अगर वो उसमें वजाहत नहीं करेगा, उसको मौका लोगों को फराहम करेगा, तो फिर बदगुमानी बढ़ेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें बताती है कि हम ऐसे लोगों को मौके फराहम ना करें कि जिससे उनके दिल में बदगुमानी हो। और सबसे बड़ी बात कि आदमी अपने बारे में भी बुरा गुमान न रखे, यानी अल्लाह के बारे में भी बुरा गुमान न रखे, लोगों के बारे में भी बुरा गुमान न रखे, और अपने बारे में भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्जुरु इला मन हुवा अस्फर मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुवा फौककुम, जो अपने से नीचे है उसको देखो, अपने से ऊपर ना देखो कि फलां की कोठी है, फलां की कार है, फलां के पास तो फलां है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये देखो कि मुझसे कम तर कितने लोग हैं जिनके पास, अगर मेरे पास खाने का वो है, उनके पास खाने को भी नहीं है। मेरे पास तो कुछ नौकरी है, उनके पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। तो अपने से नीचे को देखोगे तो एहसास कमजोरी का शिकार नहीं होगा, लेकिन अगर अपने से ऊपर को देखते रहोगे तो फिर करोड़ों भी होगा तो पूरे नहीं पड़ेगी, सोच मुस्बत नहीं होगी अल्लाह के बारे में। यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अपने से नीचे से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिद्रिही
व मुआफन फी जसदिही व इंदहु क़ूत यौमिही कान्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा। जो सुबह करे आमिनन फी सदीही, अल्लाह ने उसको घर दे रखा है और वो अमन की हालत में, खौफ किसी का नहीं। मुआफन फी जसदिही, और तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है उसको। इंदहु क़ूत यौमिही, उसके पास एक दिन का खाना है, कोई साल का 6 माह का नहीं, ऐसे में एक दिन का खाना है। कान्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, अल्लाह ने दुनिया की दौलत तो उसके घर में ढेर कर दी है, उसको और क्या चाहिए। यानी इतना मुस्बत सोच, और अल्लाह के नबी हमें बताते हैं कि अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखो। अल्लाह ने सब कुछ तो दे रखा है तुम्हें, रहने के लिए छत आ गई है तुम्हारे पास, बीमारी नहीं है। कितने लोग आज देखें, आज माशरे में कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जो खाली है, खाओ गवर्नमेंट हो खाओ प्राइवेट हो। अल्लाह ने हमें ये मौका दे रखा है कि हम तंदुरुस्त हैं और मस्जिद में बैठे हैं। तो इसलिए अपने से नीचे को देखोगे तो फिर अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करोगे। तो अपने आप के बारे में भी अच्छा गुमान रखो, अल्लाह के बारे में भी अच्छा गुमान रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अच्छा गुमान रखने की तौफीक अता फरमाए और मुस्बत सोचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।